हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष राठौड़ एंड आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। क्लास 10th का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर अप किए उस वीडियो के अंदर। और इस जो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कितने तरीके हैं जिस तरीके से आप रूट्स को निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड उसके अलावा आप कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके रूट्स को इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें नहीं आता, कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जो अपना पूरा अटेंशन होगा या फिर पूरा जो फोकस होगा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के रिगार्डिंग होगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस और बना रखे हैं क्लास 9th 10th 11th 12th के रिगार्डिंग, तो आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी जो मैं आपको जो समझाता हूँ अगर आपको समझ में आता हो, तो मेरे वीडियोस को एक लाइक, एक शेयर, और अगर आपने मेरा वीडियो को अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। टुडेस क्लास को स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहले बता रखा है मैंने, फिर भी मैं सिर्फ एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या आएगा, ax² + bx + c = 0। ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, राइट। सो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो आप रूट्स जो यहाँ पे बात आ रही है, तो क्वाड्रेटिक स्क्वायर की बात होती है तो यहाँ पे दो रूट्स आते हैं। ठीक है। सो जनरली यहाँ पे दो रूट्स को आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा, आपको जो लगे वो। ठीक है। सो नाउ आप किस तरह से रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपके पास तीन तरीके हैं। ठीक है। एक तो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है फर्स्ट मेथड। ठीक है। जो आपको क्लास 9th में भी बताया जाता है कि आपको किस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करके ये निकालना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। दूसरा मेथड आता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। ये दूसरा मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। पहला मेथड हो गया आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, दूसरा मेथड हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड जो आपका आएगा वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तीसरा मेथड जो आता है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस आर द थ्री मेथड्स, थ्री वेज बाय विच यू कैन डिटरमाइन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये है आपके तीन मेथड्स जो आपको जनरली आपके 10th के सिलेबस में कवर है। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर को अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा, लेकिन हम तीनों वे से निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो तीनों केसेस में सिमिलर रूट आते हैं या नहीं आते। ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, देन कंटिन्यू करते हैं हम अपना सेशन। क्वेश्चन चाहिए था अपने को। ओके, सो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक स्क्वायर के रूट्स हम निकालेंगे अलग अलग मेथड से, तीनों मेथड से इंडिविजुअली करके। तो 3x² - 5x + 2। सो वेरी फर्स्ट मेथड मैं यूज कर रहा हूँ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड में आपको क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, उस केस के लिए आपको क्या करना होता है, a, b and c को डिटरमाइन करना होता है। a कितना है आपका यहाँ पे 3, b कितना है यहाँ पे आपका -5, और c कितना है यहाँ पे आपका 2। ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। फिर हम क्या करते हैं, a × c किया जाता है यहाँ पे आपका, a × c करोगे यहाँ पे तो 3 × 2 = 6। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस और माइनस करने पे 5 आए। ठीक है। सो इस नेगेटिव को अगर मैं कंसीडर बाहर ले रहा हूँ तो 3x² माइनस, तो आपके ऐसे दो नंबर यही होते हैं, 3 × 2 = 6 होता है और 3 + 2 = 5 होता है आपका। सो 3 + 2 यहाँ पे लिखा x + 2 = 0। ठीक है। तो यही चीज़ हो गया यहाँ पे आपकी कंप्लीट। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x² - 3 × x 3x हो गया, +- 2x + 2 = 0। ठीक है। तो आपका ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये नेगेटिव आपको कहाँ काम आएगा, जब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाओगे उसमें आपका ये नेगेटिव का रोल आ रहा है। इस स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के लिए इस नेगेटिव को मैंने यही रहने दिया है, इस नेगेटिव को मैंने यूज़ नहीं किया है। उसके लिए मैंने सिर्फ b को देखा है कि b मेरा 5 आना चाहिए, इस नेगेटिव का बाद में मल्टीप्लाई किया है हमने। ठीक है। तो
ये चीज़ जो है आपकी। अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉमन निकालना है कि इन दोनों में आपके कॉमन्स क्या आ रहे हैं। तो इन दोनों में आपका 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचता है x, यहाँ से 3x चला गया तो बचेगा 1। अब कहीं कभार आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हो कि कॉमन किस तरह से डिटरमाइन करना होता है। तो कॉमन आप इस तरह से लोगे कि इसमें से 3x गया तो इधर x का स्क्वायर था तो x बचेगा, और इसमें से कंप्लीट 3x चला गया तो उसका अगर पूरा टर्म निकल गया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही टर्म आएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। ठीक है। अब दूसरा जो कंफ्यूजन आपको होता है जनरली सभी को होता है, वो ये होता है कि अब यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 2x+2 यानी कि मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन किस पे लूँ, प्लस पे लूँ माइनस पे लूँ। सो आपको यहाँ पे नेगेटिव में लेना है, क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। आपको यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पे। फिर इन ये दोनों सेम आया, मतलब आपने सही किया है, तो x-1 आया तो 1, और दूसरा क्या आया तेरा आपका 3x-2 = 0। फिर यहाँ पे आता है आपका x-1 = 0 एंड 3x-2 = 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो x = 1 आता है, ये उधर की है तो आपका 1 आए, और इसको जब आप सॉल्व करोगे सो 3x = ये पहले उधर गया तो माइनस का पॉजिटिव हुआ, और x = 2/3 मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में गया। तो यहाँ पे आपको जो रूट्स निकले हैं वो रूट्स आपका 1 और 2/3 आया है। तो ये रूट्स मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। x = 1 आया था और x = 2/3 आया था। किस मेथड से, स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट मेथड से, पहले वाले मेथड से आया। ठीक है। मैंने बोला आपको कि हम तीनों मेथड करेंगे, राइट। सो अभी मैं आपको वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखते हैं। अरे क्वेश्चन भी रख कर दिया मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे हम फोकस करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम सबसे लास्ट करेंगे, तो इसके बाद मैं आपको अभी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। सेम क्वेश्चन लूंगा मैंने क्वेश्चन रब कर दिया था, इसलिए मैं वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक फॉर्मूला है कि अगर ये होता है आपका, तो x = -b ± √b² - 4ac/2। ये फॉर्मूला था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पे वो नेगेटिव का रोल आएगा जो मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में नहीं लिया था। सो a = यहाँ पे 3 आ रहा है, b = यहाँ पे -5 आ रहा है, और c = 2 आ रहा है। ठीक है। तो कभी भी आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। जो d जो है आपका, d = b² - 4ac, ये आपको डिटरमाइन करना होता है। तो अब यहाँ से हम ये डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक है। सो जब इसको डिटरमाइन करोगे आप, तो b d चाहिए मेरे को, तो b क्या है आपका -5, तो -² - 4, a कितना है आपका 3, c कितना है आपका 2। ठीक है। सो d = 5 का स्क्वायर इज 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1 आए। ठीक है। अब ये d हमने क्यों किया, d करने का मतलब ये था कि अगर d की वैल्यू 0 होती है, d की वैल्यू नेगेटिव में आती है, d की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है रूट्स है या नहीं। ठीक है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नो रूट्स, d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है। और d की वैल्यू 0 आती है, इक्वल रूट्स। ठीक है। तो ये 3 चीज होती है आपकी, इसीलिए मैंने यहाँ पे d डिटरमाइन किया है। ठीक है। तो d अगर वो 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसके ऊपर कंप्लीटली आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आगे का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो यही से आपको डिटरमाइन हो जाता है। तो इस तरह लंबा ना जाने से पहले हम पहले ये कर लें ताकि ईजी पड़ सके हमें सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे पहले से ही पता था कि इसके 2 अलग अलग रूट्स निकले हैं, तो यानी कि d आपका पॉजिटिव में आना चाहिए था, एंड आया भी वही कि d आपका पॉजिटिव आया है।
ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ वो फॉर्मूला जो है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये पूरा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर इसी रूट में था, यानी कि रूट डी अपॉन 2a ये आ गया आपका। ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2a। ठीक है। अब और बंदे कंफ्यूज होते हैं, जितना मैंने सोचा देखा है सिखाया है कि बंदे यहाँ पे रूट वन को मैं क्या लूँ, अभी रूट वन की वैल्यू कितनी होती है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रूट वन जो होता है उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो आप याद इसको माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 प्लस और माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए था आपका, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी नहीं, एक्जैक्टली 3 आएगा आपका, तो 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पे 6। तो रूट वन की वैल्यू, ठीक है, रूट वन की वैल्यू 1 होती है, इस चीज़ को ध्यान रखो आप। ठीक है। तो रूट वन की वैल्यू 1 हो गई आपकी, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे अलग दो इक्वेशन बनेगी 5 प्लस 1 अपॉन 6 और दूसरी बनेगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6/6 जिसका आंसर आएगा 1, जो कि एक आपका रूट था, x इज इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4/6, क्योंकि टेबल में जाएगा 2 जा 3 जा विच इज योर 2/3, जो आपका सेकेंड रूट बना था बराबर। सो ये आपका सेकेंड तरीका भी हो गया। पहले तरीके से मुझे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2/3 आया, और दूसरे तरीके से भी मुझे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2/3 ही आया। ठीक है। ये दोनों मेथड में मुझे वही मिला। नाउ मूविंग ऑन टू द इक्वेशन क्वेश्चन, थर्ड मेथड हम यूज़ करेंगे जो आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो मेन हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें दो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? एक तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है वो, और एक a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है वो। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूलेस यहाँ पे आपको यूज़ होने वाले, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, हालांकि सभी को पता होते हैं। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा जो मेन अभी का टॉपिक है, आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो मेन बनाने का जो मेरा एम था वो यही चीज़ को क्लियर करने का था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो किस तरह से करेंगे? बंदे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास तीनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका आप इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हो, ये यानी कि कंप्लीट यानी कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, वो कैसे आपको डिटरमाइन करोगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको 3x स्क्वायर है, तो इस 3 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को 3 से, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। इसको जब पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3/3x स्क्वायर बचा, माइनस 5/3x बचा, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर बचा, माइनस 5/3x बचा, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। राइट, ये बचा आपको। फिर जनरली आपको और क्या करना है? यहाँ पे इतना हो गया। फिर हम ये करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म आपका आया था, कांस्टेंट टर्म क्या आया था? x स्क्वायर माइनस 5/3x ये है, उसको उधर ले जाओ तो 2/3 बचेगा वो। बराबर। फिर अब ये स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका। कैसे? x का स्क्वायर परफेक्ट हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 2ab। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि -2ab, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो उसके हिसाब से x का स्क्वायर तो मेरा ये है, -2 इंटू 2 तो मेरा ये फॉर्मूला का 2 है। ठीक है, a मेरा क्या था? x था। तो ऐसा मैं b क्या लूँगा?
व्हाट शुड बी माई बी, मेरा बी क्या आना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, जो ऊपर वाले इक्वेशन यानी कि 5/3 को सब्स्टिट्यूट को फुलफिल करे। तो करने के दो तरीके, क्या 5/3 है तो 2x इंटू बी, ये तो आप कैसे भी करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब मेरा यहाँ पे क्या है, 2 तो रहना ही है, ठीक है, 2 मेरा रहेगा। अब मुझे बी चाहिए, बी चाहिए तो मेरा 5 तो ऊपर आना है और नीचे मेरा 3 आना चाहिए, तो 3 है मेरा। अब अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो यहाँ पे देखो 5/3 x मेरे पास था, ये 2 को नीचे लेके गया तो यहाँ पे x इंटू बी आया, देखिए तो मेरा 5 3 2 6 इज इक्वल टू बी, ठीक है। x अगर नहीं भी लिख रहे हो आप तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि x तो तुम्हें डिटरमाइन है पहले से वैल्यू है। तो यहाँ पे 5/6 आया, तो खुद सोचो आप किसको और इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे 5/3 आपका ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो ये आपका b हो गया, ठीक है, तो ये b हुआ आपका। देन आपने क्या किया, b 5/6 कहीं इक्वेशन में था नहीं, या आपने यहाँ पे उस जो फॉर्मूला था फॉर्मूला के हिसाब से बनाया। तो अब इसको इस फॉर्म में आने के लिए प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये बी था, तो आपको क्या करना है, प्लस बी स्क्वायर किया। अब ऐसे ही आप प्लस नहीं कर सकते हो, अगर आपने प्लस किया है तो उसको आपको माइनस भी करना है, ठीक है, इज इक्वल टू -2/3, समझे। तो अगर आपने प्लस किया है तो आपको उसको माइनस भी करना है, तो ये टर्म हुआ आपका। फिर अब आपका ये जो है ये पूरा ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया, यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर हुआ। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये माइनस पूरा उधर चला जाएगा, तो -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया आपका। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको जैसा है वैसे लिखोगे, x - 5/6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। तो जब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, x - 5/6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लोगे तो 12 3 का 36 होता है, तो 12 2 जा 24 हुआ प्लस 25 हुआ अपॉन 36, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36, स्क्वायर उधर गया, तो x - 5/6 इज इक्वल टू √1/36। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, x - 5/6 इज इक्वल टू +or-1/6, क्योंकि √1 1 होता है और √36 6 का होता है। फिर एक बार आपको x - 5/6 इज इक्वल टू 1/6 लेना है, और दूसरी बार आपको x - 5/6 इज इक्वल टू -1/6 लेना है, ठीक है। इसको जो सॉल्व करोगे तो 1/6 प्लस 5/6 6/6 1, राइट। तो यहाँ पे 1 आ गया। और दूसरा इसको वापस सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6 प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4 होता है, 4/6 2/3। तो क्या आपने पहले दो मेथड से जो निकाले थे x अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स ऑफ दैट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या वो यही थे? एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 था और x इज इक्वल टू 2/3 था, ठीक है। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट द स्क्वायर करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 3 से डिवाइड किया, मेरा सब चीज़ें सब प्रोसेस हो गया, हमने सब कंप्लीट कर दिया। अब क्या एक और तरीका है, क्या दूसरा तरीका है इसको कंप्लीट द स्क्वायर, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको मतलब पूरा स्क्वायर करने का, परफेक्ट स्क्वायर करने का। लेट्स चेक इट आउट।
क्या है? अब फर्स्ट टर्म देखो आप 3x², मुझे पता था x का स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, क्या मैं उसको डिवाइड करने की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई करता 3, क्योंकि मेरा स्क्वायर ही स्क्वायर करना है, दैट मीन्स मुझे सिर्फ वहाँ पे 9 चाहिए। अगर 9 हो जाता तो 3x का परफेक्ट स्क्वायर है वो, राइट? जैसे कि अगर यहाँ पे आप 3x का स्क्वायर कर रहे हो तो क्या होता है, 9x² होता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है ना ये 3x। तो उसको उसके करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा आपका 9x², 5 3 15x, 5 3 50, 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अगेन 9x² minus 15x is equal to -6, राइट? सो ये हो गया मेरा। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको मैं 3x का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है? इसको मैं 2 रखा, a की वैल्यू मेरी 3x है और b ऐसा क्या होना चाहिए, 15 चाहिए मुझे, ठीक है? सो 3 5 15 होता है 3 5 15 होता है आपका। 3 5 15 तो हो गया, लेकिन मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो फिर 5/2 हो गया मेरा। समझे क्या किया? देखते उस तरीके से। यहाँ पे 15x है, 2 इंटू ए बी चाहिए मेरे को, 3x इंटू बी चाहिए, तो x से x तो गया, ठीक है? तो 15/2 इंटू 3 इज इक्वल टू बी, तो 15 ठीक है, 2 मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे b चाहिए खाली, 2ab 15x, तो 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, 3 5 15, ए बी चाहिए खाली, तो ये 3 भी नहीं आएगा। ओके, ये नहीं चाहिए। x को कंसीडर, a को कंसीडर ही मत करो, आपका 15x आया यहाँ पे आपका, और a भी आना चाहिए, a इंटू बी, 2ab, तो a तो मेरे को मिल गया है, तो 15x/2 इज इक्वल टू b रहेगा मेरा, ठीक है? तो ये रहेगा मेरा, तो 15x/2 कैसे आएगा आपका, 5/3 आया, यस 3 होता है, 3 5 15 5 8 बराबर है। क्या था आपका 2ab है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 15x, 2 इंटू a कितना है आपका 3x है, और b एज इट इज है, इज इक्वल टू 15x। सो b चाहिए मेरे को, तो 15x/2 इंटू 3x, x से x कैंसिल, सो b इज इक्वल टू 3 1 3 5 15, सो 5/2, आगे b 5/2 वही मैंने यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने ये किया यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर को भी प्लस करना है, इसके स्क्वायर को माइनस करना है, इज इक्वल टू -6, स्क्वायर को प्लस किया, स्क्वायर को माइनस किया, ठीक है? तो ये हो गया आपका, स्क्वायर को एडिशन किया, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन किया। नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b तो होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बचा उधर गया, किधर गया, ये -6 है प्लस 5/2 द होल स्क्वायर, ठीक है? इसको हमें सॉल्व करना है, सो 3x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 6, एलसीएम लोगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 25/6, टू का स्क्वायर इज 4, 6 इज 24, ठीक है? सो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आपका, तो 3x माइनस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 1/4 आया, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस रूट में आएगा, तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू √1/4, जो कि प्लस और माइनस। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, जो कि प्लस और माइनस, ठीक है? सो प्लस और माइनस 1/2 आया, सो 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस में, और 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस में, ठीक है?
So 3x is equal to 1/2 plus 5/2 over. So 3x is equal to 5 plus 1 is 6/2. 2 1s are 2 3s are 6. So 3x is equal to 3. So x is equal to 3/3. So x is equal to 1. आ गया? बिल्कुल आ गया। वही था टर्म, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, जब नेगेटिव वाला लेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2 आए। सो 3x इज इक्वल टू 5 - 1 4/2 हुआ। तो x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेगा 2 से आएगा तो 2/, वही था एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए ये दोनों किया। एक बार मैं मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा आता है, डिवाइड किया तो भी आता है। सो एक तीसरा क्वेश्चन जो तरीका है वो हम ट्राई करके देखते हैं क्या उससे होता है या नहीं होता है, लेट्स सी, ठीक है। होप से दोनों मेथड आपको समझ में आया हो, मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का। ये मैंने नेगेटिव वाला लिया है, पॉजिटिव वाले में सिर्फ ये जो 2ab वाला टर्म होगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, सो नाउ इसको करने के मेरे पास दो तरीके थे। या तो मेरा x का स्क्वायर हो तो मेरा x स्क्वायर, उसके लिए मैंने डिवाइड किया, या तो मेरा 3x स्क्वायर हो यानी कि मेरा 9x हो, उसके मैंने मल्टीप्लाई किया। अब अगर मेरा √3x आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा 3x स्क्वायर होता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस, यू कैन डू दैट। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप 3 को क्या लिखा, √3x का स्क्वायर, ये a हो गया आपका, -2 b क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे a, यानी कि √3x आया और b चाहिए मेरे को। सिर्फ ये 2 मैंने इधर लेके जाया तो माइनस हो गया मेरा, ठीक है। सो इसके लिए मेरे को b के लिए तो 5x इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। सो 5x इज इक्वल टू 2a कितना था मेरा, √3x और b एज इट इज है, x से x कैंसिल हुआ तो 5/2 √3 इज इक्वल टू b आ गया। तो यहाँ पे 5/2 √3। अब देखो ये √3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 5x बचेगा तुम्हारा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, उसको इसका स्क्वायर किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव किया, एक बार प्लस स्क्वायर करके प्लस किया, एक बार स्क्वायर करके माइनस किया, एंड जो यहाँ पे था उसको -2 एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, दैट बिकम्स a minus b the whole square is equal to क्या है, -2, ये ऊपर गया उधर गया प्लस हो जाएगा, 5/2 √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, √3x - 5/2 √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3। देखो 2 √3 को मुझे करना है तो कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 3 इज 12, इधर 12, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, √3x - 5/2 √3 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो -24 प्लस 25/12, ठीक है। इसको जो सॉल्व करोगे तो √3x - 5/2 √3 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। 1/12 है आपका यहाँ पे। फिर आपको इसको उस तरफ लेके जाना है, सो √3x - 5/2 √3 का स्क्वायर तो निकल के उधर गया, इज इक्वल टू ±√1/12, ठीक है। ये बचेगा आपका यहाँ पे। तो अभी आपको इसके रूट्स में निकालना है उसको।
अब यहाँ पे जब आप उसको करोगे सो √3x माइनस 5 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1 अपॉन 2√3 आएगा। 12 है, 12 को यू कैन राइट एज 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 आपका 2 का है तो 2 मैंने लिखा और 3 का कुछ नहीं आता तो 2√3 ऐसे आया। तो एक बार इसके साथ प्लस में आएगा, एक बार उसके साथ माइनस में आएगा। सो √3x माइनस 5 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√3 पॉजिटिव। दूसरा √3x माइनस 5 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2√3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो √3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√3 माइनस का उधर गया था प्लस हुआ। ठीक है, √3x चाहिए मेरे को तो 5 + 1 6 अपॉन 2√3 आया। x चाहिए मेरे को खाली तो 2 1 2 3 होता है यहाँ पे, और ये √3 अपॉन √3 इंटू √3 तुम्हारा 3 होता है तो 3 अपॉन 3 तुम्हारा 1 आएगा। सो ये आ गया पहला बराबर। सेकंड भी आए जाना है। सो √3x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2√3 प्लस 5 अपॉन 2√3। ठीक है, ये होगा आपका। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो √3x इज इक्वल टू माइनस 5 + 1 4 आ गया तो 4 अपॉन 2√3 2 1 2 2 सा। सो यहाँ पे मुझे चाहिए तो √3x इसके बाद ये आता है √3x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। सो x इज इक्वल टू 2/3। ये ठीक है। सो विद दिस हमने अपना जो आज का जो मेन टॉपिक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप 3 तरीके से कर सकते हो। तीनों तरीका मैंने बताया, तीनों तरीके इन द सेंस एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन है, एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन को 3 अलग तरीके से आप कर सकते हो और तीनों में आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो वो तीनों में मैंने आपको बताया। ओके, अगर इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैंने मेरे इसके पहले वाले वीडियोस जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली बना रखा है, तो एक बार आप उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें समझ में नहीं आया हो तो उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। और अगर यहाँ पे अगर आपको इन जो मैंने क्वेश्चंस किए इनमें से किसी स्टेप में अगर कुछ तकलीफ होती है, कुछ डाउट होता है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो कि ये कैसे किया मैंने, तो आप मुझे बिना कुछ कहे मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मैंने मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस भी है, अगर आपको मेरा ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग अगर आपको समझ में आता हो तो आप मेरे दूसरे वीडियोस जाके देख सकते हो। आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।